सनलाइट फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अपन लोग सादृश्यता परीक्षण पढ़ रहे हैं। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर? तो अपन का क्या रहता है कि एक चीज़ का कनेक्शन किस टाइप से, जैसे किसी देश की राजधानी कोई देश दे दिया फिर उसकी राजधानी देख दी, तो अपन को दूसरा रिलेशन भी वैसे ही निकालना है कि देश देखना है फिर उसकी राजधानी देखना है। ठीक है, कोई स्टेट दे दिया फिर उसका रिलेशन कोई भाषा से बता दिया, तो ये अपन को क्लियर करना रहता है कि अपन को किस टाइप का रिलेशन वो दे रहा है, उसी टाइप का अपन को आगे आंसर निकालना रहता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, जिस प्रकार चेहरे का संबंध अभिव्यक्ति से है उसी प्रकार हाथ का संबंध किस से है। देखो आप चेहरापन क्या, अपन को जैसे चेहरे पे किसी को गुस्सा आता है तो चेहरा क्या भाव व्यक्त करता है। ठीक है, तो अपन अभिव्यक्ति मतलब भाव व्यक्त करना, जैसे गुस्सा आ रहा, हंसना, तो चेहरे से पता चल जाता है। उसी प्रकार हाथ का संबंध किससे है, तो हाथ क्या करता है, कार्य करने के काम आता है। ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन नंबर बी सी क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं बेटा अपन लोग ये वाला क्वेश्चन। देखिए ये दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2, 12:36 समानुपात 1/3। तो यहाँ ये क्वेश्चन मार्क है, तो इधर क्या आएगा। ठीक है, तो अपन हमें ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि 12 का इनने क्या किया, 3 गुना किया। ठीक है, तो कितना आ गया, 36 आ गया। क्लियर? अब अपन को क्या करना है, अपन को चाहिए है 1/3 का क्या कर देंगे, अपन क्या करेंगे, 3 से ही गुणा करेंगे, क्योंकि जो पहले में किया वही इसमें करना है। तो 3 एकम 3, ये क्या हो गया, ये कट गया, तो इसमें क्या आएगा, 1 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा अपना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं अपन लोग। भोपाल, देखिए मैंने बताया था अभी आपको कि अपन को रिलेशन देखना रहता है कि कैसे, मतलब सादृश्यता देख के अपन को क्या परीक्षण करना कि इसका संबंध इससे है तो इसका कैसे निकालेंगे। क्लियर? भोपाल मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल, तो अपन भुवनेश्वर काय की राजधानी है, ये देखना है अपन को। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उड़ीसा। क्लियर? यदि आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर सकते हैं। क्लियर? अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4, बी डी। देखिए बी डी दिया हुआ है अपन को, बी की नंबरिंग, पहले मैं इस पे नंबरिंग सेट करती हूँ। ठीक है, ये क्या है, बी की 2 होता है। ठीक है, डी कितना होता है, 4 होता है। क्लियर? ये अलग 24 नहीं लिखा है, ये 24 लिखा है। सी कितना होता है, सी 3 होता है, और आई कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया इनने, +1 किया। क्लियर? और इस वाले में कितना किया, +5। क्लियर? तो अपन डी और पी लिखते हैं, डी और पी। ठीक है, तो इसमें क्या कर देंगे अपन, पहले +1 कर देंगे। ठीक है, और ये नीचे वाले में क्या करना है, +5। क्लियर? तो ये अपन ने क्या किया, +1 किया तो कितना आ गया, ई। क्लियर? +1 किया तो कितना आ गया, ई। अब पी में कितना करना है, +5, तो पी का क्या होती है नंबरिंग, 16। 16 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21। 21 को क्या बोलते हैं, यू, ई यू। इधर पे बेटा ऑप्शन नंबर जो है ई ले लेते हैं, क्योंकि ये क्या है बेटा, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ये टाइपराइटर ने थोड़ा गलत कर दिया है, तो इसका आंसर होगा ई यू। ऑप्शन नंबर ई इसका सही होगा, ई यू। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं अपन। देश का जो संबंध राष्ट्रपति से है, अब देश का संबंध राष्ट्रपति क्या होता है, देश का प्रमुख होता है, तो राज्य का वही संबंध किससे होगा। तो ये आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि राज्य का कौन होता है, राज्यपाल। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर? चलते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 6, RAGS। क्लियर? देखते हैं इसको। ये लिखा हुआ है RAGS,
AGS, ठीक है। इसमें क्या किया इनने, इसमें देखते हैं अपन लोग R, इसमें क्या किया, R कितना होता है 18 और Q का कितना होता है 17, तो इनने क्या किया -1 किया। A में कितना किया -2 किया, क्योंकि A यदि -1 करते तो Z आता, लेकिन इन्होंने क्या किया बाय किया, मतलब -2 किया। G7 होता है, D3, तो इनने क्या किया -3 किया। S कितना होता है, S19 होता है, O15 होता है, इनने -4 किया। क्लियर, इनने -1 -2 -3 -4 किया। अपन को भी यही इसमें करना है, ठीक है। DRE और ये लिख देते हैं अपन G। इसमें अपन को क्या करना है माइनस, तो अपन पहले D में क्या करेंगे -1, तो क्या होगा C। 18 में -2 करेंगे तो 16, क्या आएगा P। E में कितना करना -3, तो क्या आएगा B, ठीक है। और ये G है, G में क्या करना है -4, तो आएगा C। तो ऑप्शन नंबर A क्या होगा अपना सही होगा। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। थोड़ा यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप एक बार इसका प्रैक्टिस करें तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर, इसमें कुछ नहीं किया, इसमें -1 -2 -3 -4 किया। इस वही जो कंडीशन इसमें लगी थी वही अपन ने इस आगे वाले में लगा देंगे, तो क्या होगा आंसर सही होगा। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जिस प्रकार फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से, फैक्ट्री में क्या होता है उत्पादन होता है, मतलब कोई भी माल चीज़ बनती है, ठीक है, उत्पादन होता है। उसी प्रकार स्कूल का संबंध किस प्रकार से है, तो स्कूल में अपन को क्या देखते हैं, स्कूल में अपन को शिक्षा प्राप्त होती है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C सही होगा। क्लियर, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। जिस प्रकार गुरुत्व का संबंध खिंचाव से है, गुरुत्वाकर्षण बल आपने पढ़ा होगा कि जैसे कोई चीज़ ऊपर जाती है तो पृथ्वी क्या करती है अपने नीचे अपनी ओर खींचती है, ठीक है। उसी प्रकार चुंबकत्व का संबंध किससे है, तो चुंबक क्या रहती है, जैसे अपन चुंबक है तो वो लोहे को क्या करती है आकर्षित करती है, तो ऑप्शन नंबर C क्या होगा सही होगा, ऑप्शन नंबर C आकर्षण। क्लियर, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन 9 की ओर। जिस प्रकार फूल का संबंध सुगंध से, फूल से क्या मिलती है हमें सुगंध मिलती है, तो उसी प्रकार ओवन का संबंध किससे होगा। क्लियर, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि जिस प्रकार फूल से हमें क्या मिलती है, फूल से हमें मिलती है सुगंध, ठीक है। तो बताइए आप ओवन से हमें, मतलब इसका रिलेशन निकालना है अपन को, ठीक है। क्लियर, मैं चाहती हूँ यदि आप वीडियो देख रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है तो इसका संबंध आप खुद निकालें और कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। क्लियर, यदि आपको लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट में आंसर करें, ठीक है, वरना मैं ही बता देती हूँ। ये होगा ऑप्शन नंबर C ताप, ठीक है। ओवन होता है बेटा, यदि ओवन शब्द ही क्लियर नहीं है, जैसे अपन लोग आपने शहरों में देखा होगा, गांव में तो वैसे ही बनाते हैं कि भरता बाटी जो बनाते हैं वो अपन लोग कुर्सी उर्सी में भी बना लेते हैं या ज़मीन पे भी बना लेते हैं ना, गांव में ये सब होता है। बट शहरों में क्या होता है गैस रहती है तो एक बर्तन का वो स्टैंड रहता है, उसे ओवन बोलते हैं, तो उसमें क्या रहता है ताप रहता है। क्लियर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कोंकणी, कोंकणी क्या है एक भाषा है, कोंकणी का संबंध गोवा से है, ठीक है, तो डोगरी का संबंध किससे होगा। क्लियर, इसका ऑप्शन नंबर C सही है, ठीक है, जम्मू कश्मीर से, ठीक है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ए का संबंध ABC का संबंध ZYX से है, ये अपन को संबंध समझ में आ रहा है, ठीक है। AZ मतलब A का क्या है एक, Z क्या है AZ, ठीक है। B का BY, तो मतलब इनका योग है ना बेटा वो 27 हो रहा है। C का X, तो अपन क्या निकालना है CBA, तो ये क्या होगा C का संबंध काय से होगा, C का संबंध काय से होगा, C का संबंध X से होगा, B का संबंध Y से होगा, A का संबंध Z से होगा। क्लियर, ये आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आप लोग आज यदि आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा हो तो बेटा नंबरिंग याद कर लें A से लेके Z तक, मतलब 1 से लेके 26 तक की। क्लियर, फिर ये आंसर आपको सरल लगेंगे, ये क्वेश्चन में पूछे ही जाते हैं। यदि आप कोई भी एग्ज़ाम फेस कर रहे हैं तो आपको ये आना ही चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। प्रथम दो शब्दों के मध्य संबंध क्या कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उसे शब्द का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो प्रथम दो शब्दों के मध्य है। ठीक है, अब इनने क्या किया बेटा, इनने दे दिया मुद्रा। भारत की मुद्रा क्या है, रुपया है। तो ये किस देश की है, ये अपन को देखना है कि एन कहाँ की मुद्रा है। तो एन कहाँ की है बेटा, जापान की। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, जिस प्रकार फूल का संबंध पंखुड़ी से है उसी प्रकार पुस्तक का संबंध किस से है। ठीक है, तो पंखुड़ी से मिलके क्या बनता है, फूल बनता है। तो पृष्ठों से मिलके क्या बनेगी, पुस्तक। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। अनुरूपता में से उचित का निर्णय करें। बुध क्या है, ग्रह है। तो चंद्रमा क्या है, बताइए, ग्रह है कि उपग्रह है। ये भी बेटा एक उपग्रह है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर, ये है अपना लास्ट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो क्लियर नहीं हो रहा हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। और यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, या किसी प्रकार की है, आप कोई टॉपिक और पढ़ना चाहते हैं या किसी विशेष की तैयारी करना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। क्लियर। अब ये है जो जिस प्रकार साबुन का संबंध धोने से है उसी प्रकार झाड़ू का संबंध किस से है। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, क्योंकि ये मेरी नज़र में टफ आंसर है, क्योंकि ये आपको समझ में नहीं आएगा। एक जो नया शब्द है वो आपको क्लियर नहीं होगा। यदि आपने वीडियो देखा है तो आप इसका कमेंट करके आंसर बताइए। यदि आपको आंसर नहीं आता है तो आप इस पर विचार विमर्श करें। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर में आते हैं, जो अपन को कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्लियर। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि नहीं पता है तो कमेंट कीजिए, मैं आंसर करती हूँ। क्लियर। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।